हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.2। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम और क्रोमियम, इन 5 एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों को रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग करेक्टर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ बेटा याद रखना कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही रिड्यूसिंग पावर है और वही रिड्यूसिंग करेक्टर, यानी क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी टर्म यूज हो, एक ही चीज़ होती है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो एलिमेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। एलिमेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस टू अदर एलिमेंट्स। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू इटसेल्फ रिड्यूस और ऑक्सीडाइज टू अदर एलिमेंट्स। तो इन्होंने पूछा है रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखो बेटा, जो रिड्यूसिंग पावर है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर देखें तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, यानी इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे कम है, यानी ये दूसरे को इजीली रिड्यूस नहीं कर पाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है सिल्वर की, एंड देन मरकरी की, एंड इससे ज़्यादा क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। तो पोटेशियम इजीली रिड्यूस कर देगा दूसरे को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जानते ही हैं कि पोटेशियम को ऊपर रखा गया है और सिल्वर को काफ़ी नीचे रखा गया है। तो ये इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग